साथियों, प्रतिशत इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रतिशत क्या होता है। एक चीज और, क्लास को पूरा देखिएगा। आज हम आपके लिए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लाए हैं, चूंकि परसेंटेज की पहली क्लास है। अगर आप हमारे साथ हर क्लास में बने रहे तो परसेंटेज आपको आ जाएगा, ये मेरा वादा है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें अगर हम लोग प्रतिशत की, तो जैसे नाम है ना, आप नाम लेके देखो। प्रतिशत, 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 प्रतिशत। शत का मतलब 100, प्रति माने प्रत्येक। जो चीज प्रत्येक 100 पर निकाली जाए, जो चीज प्रत्येक 100 पर ज्ञात की जाए, जो चीज प्रत्येक 100 पर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। जैसे कोई कह दे हम 20%, तो इसका ही भाव है उस व्यक्ति का कहने का कि 100 में 20। वो क्या कहना चाहता है? 100 में 20 या 100 पर 20। ध्यान देकर रखना, 100 पर 20, यानी कि कहना क्या है उसको, ये जो 20 है ये किस पर है? 100 पर। जब कोई चीज 100 पर होती है तो उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए, इसका चिन्ह पहले तो ऐसे बनता था, फिर ऐसे बनने लगा, और आजकल ये चिन्ह ऐसे कुछ बनने लगा है। तो आपको कैसे याद रखना है, क्या चीजें इसमें याद रखनी? देखो, 2 मिनट तो मैं बेसिक बातें करूंगा, उसके तुरंत बाद हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे और आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। जैसे मैं अगर आपसे बातें करूं, क्या हमने लिखा यहां पर कुछ भी लिख लिया, जैसे हम लिखते हैं एक्स लिख दिया। अब हमने कहा भैया ये बताओ, इसमें परसेंट लगा है, इसको हमें हटाना है, हटाना है। ये एक्स परसेंट लगा है, इसको हटाना है। तो प्रतिशत हटाने के लिए हमेशा बटे में 100 लाते हैं, ध्यान रखना। और हमने कहा भैया ये जो 22 है, इसमें हमें प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा गुणे में 100 आते हैं। अगर आप किसी को 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंट में बदल जाएगा। अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बात बिठा लो। अगर कोई कहता है कि इस चीज का प्रतिशत में मान बताओ, तो ये समझ लेना कि हमको गुणे 100 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों? गुणे 100 होगा तभी वो प्रतिशत होगा, गुणे 100 नहीं होगा प्रतिशत नहीं होगा। याद रखना इस बात को। एक बात और देख लो जरा, क्या छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की भी बात करते हैं और अक्सर बच्चों को सिखाया भी है, लेकिन थोड़ी बातें सीख लो। जैसे हमने कहा आपसे, जैसे ये कोई चीज है 350, हमने कहा भाई ये कोई राशि है 350, इसका 10% क्या होगा, 10% क्या होगा? तो इसका बेसिक ये है कि 350 का 10% का मतलब है 350 का की जगह गुणा लगता है, 10% हटेगा बटे में 100, 1 2 2 जीरो कट जाएंगे, 35 इक्कन 35, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि 350 का 10% कितना होगा? 35। लेकिन मेरे भाई आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर कैसे करना है? किसी का 10% पूछा जाए, इधर से एक जीरो हटा देना, खत्म बात। किसी का भी 10% पूछा जाए, जैसे वो पूछ ले 31 25 जीरो है, इसका 10% बताओ, बस जीरो हटा लो। अब आपको सर अगर जीरो लगा ही ना हो, जैसे हम पूछें 215 का 10% कितना होगा, 215 का 10% कितना होगा, तो आप तुरंत कह दोगे सर अगर जीरो नहीं लगा है तो इधर से एक संख्या बाद दशमलव लगा दो, यानी 21.5 होगा। मेरे भाई क्या मैं समझा रहा हूं? उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बात समझ में आ रही होगी। एक बात और समझ लो, और अपन एक काम करना ना, मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका मेरे भाई ये होता है कि आप यहां से यहां से यहां से यहां से सोचने लगे चीजों को। आप अपने दिमाग से जब सोचना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपको मैथ्स आ जाएगी। देखिए कैसे मैं समझाता हूं। मान लो कोई आपसे पूछे 32 का 150% कितना होगा, ध्यान देना। अब नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा? ऐसे आएगा, 32 लिखेगा, का की जगह गुणा लगाएगा, 150 लिखेगा, परसेंट हटाएगा तो बटे में 100 लाएगा, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेगा 16, 16 तिया 48, ऐसे लगाएगा। लेकिन एक बुद्धिमान छात्र क्या सोचेगा? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाला छात्र क्या सोचेगा? जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो पता क्या सोचेगा? जो मेरा स्टूडेंट होगा, जो उदय क्लासेस हरदोई से पढ़ रहा होगा, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि 150% का मतलब होता है कितना? 1.5 गुना।
मतलब कोई चीज स्वयं में 100% तो होती ही होती है। ये 32 100% स्वयं में है। हमसे 150% पूछा 50% और 50% का मतलब आधा होता है। 50% का मतलब आधा होता है। वो बच्चा डायरेक्ट इसमें 32 का आधा 16 जोड़ देगा और बता देगा कितना होगा, 48 होगा। क्यों? उसने यहां से सोचने का तरीका बदल लिया। उसने यहां से सोचने लगा कि उसको मैथ सोचनी है, मैथ सीखनी है। जब तक वो सोचेगा नहीं, जब तक वो सीखेगा नहीं, तब तक कैसी चीजें बनेंगी। आइए दिखाता हूं मैं आपको एक और चीज। क्या? सुनिए। जैसे मेरे भाई, मैं आपसे पूछ लूं, ध्यान देना, मैंने आपसे पूछ लिया कोई एक नंबर ले लें, 40 का 250% ऐसे पूछ लिया। अब नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा? मैं सिखा चुका हूं, का हटाएगा, गुणा लगाएगा, वो सब करेगा। हमें पता है ये स्वयं में कितना है, 100%। उसने कहा 250 मतलब दूना भी और 50% और भी। अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसे मैं सोचूंगा 40 का दूना 80, 50% 100, हाँ आंसर तो 100, लेकिन सर इतना कौन सोचेगा? एक और तरीका, अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में एक बात बिठा लो, परसेंट 2 जीरो खाता है, 2 जीरो खाता है। क्या बट बिठानी दिमाग में बात है कि प्रतिशत जो है वो 2 जीरो खाता है। अब कैसे 2 जीरो खाता है? ये परसेंट हटा दो, 2 जीरो खिला दो, 25 चक्कू 100, काम खत्म। वेरी सिंपल। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। भाई क्या हमने करा, फिर समझो। जैसे ये देखो भाई, जैसे मैंने लिखा यहां पे 480 का 30%। अब ना आपको का हटाना है, न बटे में प्रतिशत लगाना है। इतना याद रखना है, प्रतिशत 2 जीरो खाता है। प्रतिशत हटाया, 2 जीरो खिलाया, 3 अठे 24 के 4, हाथ से लगे 2, 3 चक्कू 12, 2 14, 144 इस सवाल का एकदम सही जवाब हो गया। अच्छा एक मैं आपको दे रहा हूं, जरा लगा के दिखाओ। एक मैं आपको दे रहा हूं, लगा के दिखाओ। जैसे मैं कहूं 960 का 40%, लगाओ जरा जल्दी क्या होगा। 960 का 40%, 960 का 40%, लगाओ जरा जल्दी क्या होगा। तो मेरे भाई आप ये कहोगे कि सर परसेंट कई जीरो खाता है, मैं कहूंगा 2 जीरो, 1 2, तो 4 छंग 24 के 4, हाथ से लगे 2, 4 ने 36 और 2 38। पहले बताओ ये चीज क्लियर है एकदम? एक बार हमको बता दो कि हाँ सर यहां तक हमको एकदम क्लियर है। सभी बच्चे हमको बताएंगे कि हाँ एकदम क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। अच्छा थोड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू है, जिनको अगर आप याद कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद करोगे तब भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद कर लो तो अच्छी बात है। क्या है मैं समझाता हूं, थोड़ा सा आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। क्या? सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं एक की, तो याद कर लो एक का मतलब 100% होता है। मेरे काफी बच्चों को ये चीज याद है। 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है। अगर मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र इस क्लास को देख रहे हैं, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, तो वो हमारे लिखने से पहले ही अपने दिमाग में मनन किया करो। रजिस्टर लेके बैठे हो तो लिखा करो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, मतलब असंभव कुछ भी नहीं है, बस एक प्रयास चाहिए, एक ईमानदार प्रयास चाहिए। तो आइए 1/3 का हो गया 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 यहां जगह रह जाएगी, 1/9 तक लिख लो, फिर मैं इसको हटा के फिर लिखता हूं। 1/9 तक नोट करो जल्दी से। 1/9 तक एक बार नोट करो, फिर मैं इसको हटा के लिखता हूं। 1/9 तक देखो जल्दी से। 1/9 तक देखो जल्दी से। 1/9 तक ठीक। आगे चलते हैं। 1/9 के बाद देखिए प्यारे बच्चों, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/12 1/13 7 सही 9/13%,
1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 यहाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/50 यहाँ दिखेगा दिखेगा 1/50 2%, 1/100 1%। मेरे भाई एक बात याद कर लो, क्या एक बार मैं बोल रहा हूं अपने दिमाग में जाने दो। 100%, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12 से 1/2%, 1/9 11 से 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11%, 1/12 8 से 1/3%, 1/13 7 से 9/13%, 1/14 7 से 1/7%, 1/15 6 से 2/3%, 1/16 6 से 1/4%, 1/17 5 से 15/17%, 1/18 5 से 5/9%, 1/19 5 से 5/19%, 1/20 5%, 1/25 4%, 1/24 4 से 1/6%, 1/40 2 से 1/2%, 1/50 2%, 1/100 1%। तो इसको एक दो बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। अच्छा एक बात और देख लीजिए, ये तो हमने फ्रैक्शन लिखा दी, और मान लो हमसे कोई कह देगा 40% की बताओ। अब 40 की तो हमने लिखा ही नहीं, हमने तो 1/40 की लिखा है। या कोई हमसे कह देगा 35% की निकालनी है, या कभी कह देगा ऐसा करो 175% की निकालो, तो हम क्या कहेंगे उससे? हमारे सर ने निकालना नहीं सिखाया था क्या? अगर परसेंट मान को फ्रैक्शन मान में बदलना है तो बस परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 40% की हो गई 2/5। 35% की नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम? बटे 100 लगाओ। 5 सत्ते 35, 5 गुना 10 7/20 हो गई। 175 की नहीं मालूम, क्या? बटे 100 लगाओ। 25 सत्ते 175, 25 चक्कू 100 7/4 हो गई। मतलब कभी भी परसेंट से हमें फ्रैक्शन में बदलना हो, बटे में 100 लगा लो, बटे में 100 लगा लो। याद रखना इस बात को, ठीक है? हम आगे चलते हैं। अब आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए जरा सा। तो मोटिवेशन क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। मोटिवेशन ये है कि जीवन एक आईना है। जीवन क्या है? जीवन एक आईना है। यहां वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। ये जो लाइन स्क्रीन पर आपके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि अगर जीवन को आप निराशा भरी नजरों से देख रहे हो तो परेशान रहोगे, छोटे मोटे काम ढूंढोगे, इधर उधर तड़पोगे। अरे भाई ऊपर वाले की दुश्मनी तो कोई है नहीं तुमसे। अगर मन से लगे रहोगे, मेहनत से काम करोगे, ऊपर वाला फल देगा। हाँ कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी झोपड़ियां जल्दी बन जाती, बड़ी इमारत बनने में समय लगता है। हो सकता है जीवन में तुमको एक दो सफलताएं मिली हो या मिले, तो उससे निराश नहीं होना और हमेशा जिद एक रखना। क्या मंजिल तो अपन पा के रहेंगे, किसी माई के लाल में दम हो तो रोक के दिखाए। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, जोश आपके अंदर होना चाहिए, ना कि पता चला हाँ इसमें नहीं हुआ अब कैसे होगा। ये नौटंकी नहीं करनी है। क्यों? अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, मेहनत से बड़ा कोई नहीं है। इस बात को जरूर याद रखिए। आइए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर भी प्रश्न होंगे, आप लोग हल करिए और मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर हल कराऊंगा, ठीक है? चलिए तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं और आप बोर्ड पर भी जो हल करा देंगे। पहले आप कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम। पहला क्वेश्चन आ चुका है, बेहद सरल है, आप कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 200 का 150%। तो अभी सिखाए थे तरीका, क्या परसेंट कई जीरो खाता है? 2 जीरो खाता है। तो 15 दूनी 30, सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा? 30। कोई ऑप्शन है? 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, अच्छा ये वाला जीरो, ठीक। 300 है कोई ऑप्शन? 300, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन 300 है। पहला ही ऑप्शन क्या है? 300 है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या रहा है? 200 का 200%। 200 का 200%। तो मेरे भाई 200 का 200% जो है, 200 का 200%, वैसे तो डायरेक्ट 200 का दूना 400 खत्म करो, लेकिन परसेंट 2 जीरो खाता, वो भी कर लोगे तो 2 दूनी 4, यानी कितना? 400। कौन सा ऑप्शन है इसमें भैया? 400 डी ऑप्शन है। तो दूसरे वाले सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एकदम सही जवाब। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं साथियों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दे रहे हैं, देखिए लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए। तीसरा सवाल बहुत सरल सरल सवाल है, इसलिए हम इस पर ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहते।
तीसरा सवाल देखिए कितना सरल है, कह रहा 200 का 75% कितना होगा। वैसे तो इसे हम फ्रैक्शन से उड़ा सकते हैं, लेकिन क्यों हम फ्रैक्शन से उड़ाए, जब मैंने तरीका बताया है, परसेंट तो 2 जीरो खा जाएगा, 75 दूना 150 खत्म। देखिए कितना आसान आसान सवाल है, देखते हैं किसने किसने आंसर दिया है। ठीक बात, ऑप्शन नंबर सी है, बहुत बढ़िया। अब ये वाला देखिए 200 का 300%, 200 का 300%, 200 का 300% सवाल नंबर 4, जिसमें ऑप्शन गलत है। 200 का 300%, तो मेरे भाई 200 का 300% की अगर बात आएगी तो परसेंट कई जीरो खाएगा, 2 जीरो खाएगा, तो परसेंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 3 दूना 600, जो कि शायद कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। हम लोग अगला लगाएंगे, इसके बाद अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग फटाफट अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल, अच्छे वाला नहीं दिखा था, स्क्रीन शायद ब्लर हो गई है, मैं इसको सही कर रहा हूं, तब तक आप अगला सवाल लगाइए। ठीक, देखिए सवाल क्या है। सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है 200 का 1.5% कितना होगा। तो 200 का 1.5% पूछा है, 1.5%। देखो मेरे भाई, परसेंट कई जीरो खाता है, 2 जीरो खिला दो, 2 पंचे 10 का जीरो हासिल लगाए, 2 एक 2, कई संख्या बाद 0.1, बस सीधे सीधे 2 आंसर हो जाएगा, खत्म। 2 पंचे 10 का जीरो हासिल लगा 1, 2 एक 2 और 1 3, एक संख्या बाद दशमलव है, खत्म हो जाएगा 3। इस सवाल का क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना हलवा सवाल। अगले सवाल पर चलते हैं साथियों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मैं लाके लेने जा रहा हूं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है, आप लगाइए। 35 का 20% पूछ रहा है। अगले सवाल में 35 का 20% आपसे पूछ रहा है, लगाइए जरा। 35 का 20%, बताइए क्या ही होगा 35 का 20%। अगला है 35 का 20%। तो मेरे भाई एक बात याद कर लो, क्या 35 का 20%, परसेंट का जीरो खाता 2, लेकिन 2 तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो खिला दो, 35 दूना 70 बटे में 10 लगा दो। या हमने कहा, समझेंगे, परसेंट 2 जीरो खाता है, एक खिला दो, ठीक, एक जीरो बच गया, उसे बटे में लिख दो, अब कट गया, 7 आंसर हो गया। देखिए कितना सरल है, बहुत सरल है कि जल्दी जल्दी निपटा लो भाई, फिर अपन आगे चले। ये वाला भी हो गया ना, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल नंबर 7, 22 का 22%। सवाल नंबर 7, 22 का 22%। अब देखो 22 का 22% पूछ लिया, अब इसमें जीरो तो खाने वाला झंझट है नहीं, 22 का 22%, अब जीरो तो नहीं खाया जा सकता, जब जीरो नहीं खाया जा सकता तो याद कर लेना, अब विकल्प एक ही है, क्या, का की जगह गुणा, बटे में 100 आएगा। 22 का वर्ग 484 होता है, नीचे कई जीरो है, 2 2 जीरो हटाइए, 2 संख्या बाद दशमलव लगाइए, आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 8 लगाइए फटाफट जल्दी से, सवाल नंबर 8 लगाइए जल्दी से आप। सवाल नंबर 8 आपके सामने, 11 का 11%, 11 का 11%, जल्दी से लगाइए, 11 का 11%। मेरे भाई एक बात समझिए, क्या अब 11 का 11% पूछा है आपसे, तो हमें एक बात तो पता है, क्या कि 11 का 11% जीरो तो है नहीं जो खाएगा, तो 11 गुणे 11 बटे 100, और 11 की 11 से गुणा कराएंगे तो 121 होता है, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 संख्या बाद दशमलव, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। सवाल नंबर 9 आप देखिए, सवाल नंबर 9 आपके सामने है, सवाल नंबर 9 देखिए। अब देखिए 9 आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है, सवाल नंबर 9 आपसे कह रहा है कि 500 का 50% बराबर 2500 का कितना प्रतिशत, ये पूछा है आपसे, कितना प्रतिशत। तो देखो मेरे भाई एक चीज याद कर लो, नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, इस 500 को ऐसे लिखेगा, का की जगह गुणा लगाएगा, 50 बटे 100 बराबर 2500, का की जगह गुणा, यहाँ x% बटे 100, 100 कट जाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा, 10% आंसर दे देगा। अपन को ऐसे नहीं करना, क्यों, कुछ नया सीखना है, तभी ना उदय क्लासेस के साथ आप जुड़े हो। तो देखिए नया कैसे सीखेंगे, 500 का 2500 कितने गुना है, 5 गुना, यहां 5 से भाग कर दो, 10% आंसर खत्म। जिनको नहीं समझ आया आगे समझ आएगा। अगले सवाल पर चलते हैं साथियों, अगला और बेहतरीन सवाल है।
अब सवालों का लेवल थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास एक और सवाल है, उसका जवाब दीजिए। सवाल कह रहा है कि 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। बड़ा सरल है, हम जानते हैं अनुपात को मतलब बटे होता है। परसेंट में पूछा तो गुणे 100। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12 से ही 1/2%। जिसे नहीं आता वो ऐसे कर सकता था, 4 दूनी 8, 4 से काट देते 25, 25 के आधे 12.5। जिसको ये 12.5 करना भी नहीं आता है, 25 को 2 से भाग कर लेते, 2 1 2 कट गया, उतारे 5, 2 दूनी 4, बचा 1, 12 से ही 1/2%। जैसे मन हो वैसे कर लो, उद्देश्य सीखना है, बस इतना है ध्यान रखना। चलो हम अगले सवाल पर चलते हैं। और सवाल है, आप लगा के दिखाइए, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11, इसके बाद सभी सवाल पूछे गए हैं, चाहे हमने सीट में लिखा हो अथवा न लिखा हो, सवाल सभी पूछे गए हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलो सवाल नंबर 11 कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है। अब यहां से सुनना, थोड़ा सा फलाने का इतना परसेंट इतना है, उसका इतना परसेंट इतना है, इसका इतना परसेंट इतना है। खूब याद कर लेना, प्रतिशत और अनुपातिक मान हमेशा बटे में रखे जाते हैं। जैसे मैं पहले 2-4 बातें बता दूं, जैसे वो कहेगा किसी संख्या का 40% 200 है, तो याद रखना ये 200 नीचे नहीं जाएगा, ये 200 तो हमेशा ऊपर रहेगा, जो परसेंट मान है वो नीचे रहेगा, इसको ध्यान रखना। अब सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी संख्या का 108% 189, 189 कितना है, 108%। पूछा क्या है, तो वह संख्या क्या है, तो हम जानते हैं संख्या कितने परसेंट होती है, 100% होती है। क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे, ये 3 से काट लेंगे, 3 3 9, 3 18, 3 18, 3 3 9 और 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4 से काट देंगे 25, 25 सत्ते 175, 175 क्या है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सवाल का एकदम सही जवाब है। देखो कितना आसान सवाल था। तो सवाल टफ नहीं होते हैं, बस हमारा नजरिया जो है वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, जिससे सवाल हमको टफ न लगे। हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 12 आपके सामने, इसको लगाइए। सवाल नंबर 12 आपके सामने है, आप इसको लगाइए और थोड़ा सा आनंद आएगा। सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, मैं बोर्ड पर बता रहा हूं। कह रहा 280 का के परसेंट, 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है। 350 के 50% के बराबर है। हमने क्या सिखाया, परसेंट कई जीरो खाता, 2 जीरो। देखो तैयार हो जाओ, यहां परसेंट हटेगा, एक ही जीरो है, तो आप क्या करोगे, 28 फिर गुणे के बटे 10। आप पूछो सर ये बटे 10 कहां से आ गए, परसेंट 2 जीरो खाता, एक ही था, एक खवा दिया, बचा वाला लिख दिया। अब इधर देखो परसेंट कई जीरो खाएगा, 2 50 25 के 5 हासिल लगे 2 5 15 2 17। ठीक, अब देखो कैसे कटेंगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बटे 1, कैंची गुणा कर दो, के एकन के 25 पंचे 125 बटे 2। ऑप्शन कैसे दिए हैं भाई, ऑप्शन कैसे दिए हैं इस वाले में, अच्छा भाग करके दिए। तो देखिए 2 छंग 12, 2 दूनी 14, 62.5 है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। उसमें 62.5 के बाद ये जो लाइन खींच रही है वो धोखे में खींच रही है। आंसर आपका कितना है, 62.5। क्लियर है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं और आपको कुछ बेहतरीन समझाने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए कितना बढ़िया सवाल है, आपके सामने आ चुका है। अच्छा आप भी कोशिश किया करिए लगाने की, फिर बोर्ड पर देखा करिए तो और आनंद आएगा। नहीं, कोशिश किया करिए पहले लगाने की, बोर्ड पर सवाल है ना। सवाल देखो क्या कर रहा है, अगला एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, भाई टोटल 110 रन बनाए बंदे ने। फिर आगे कह रहा है जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के हैं। इसने जो चौके लगाए, चौके हम सब जानते हैं ना 4 रन का, और छक्के हैं, छक्के मतलब 6 रन। ठीक है, ये 4 रन ये 6 रन। तो कह रहा है जिसमें चौके जो हैं 3 चौके हैं, तो 3 चक्कू 12 ये हो गए, 3 गुणे 4 बराबर 12 रन ये हो गए। और छक्के कितने हैं, 8 छक्के, तो 8 गुणे 6 48 ये हो गए। मेरे भाई 48 और 12 कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 48 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे। मतलब 60 रन उसने चौके और छक्के की मदद से बनाए हैं। टोटल है कितने, 110 रन। तो टोटल 110 में से जब आप 60 घटा दोगे तो ये जो 50 बचे हैं ये पैदल दौड़ के बनाए होंगे। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, उसने पूछा कितने प्रतिशत रन दौड़ के बनाए। तो बनाए कितने दौड़ के, 50
प्रतिशत मतलब तुलना, तुलना किससे की जाती? पूरे से। पूरे कितने? 110। और आउट ऑफ 100, 100 क्यों लगाया? क्योंकि परसेंट में पूछा। 0 0 काट दो, 500 बटे 11, भाग कर देंगे तो 11 चौके 44, बचे 6 60, 11 बचे 55, 45 सही 5 बटे 11% जो होगा वही आंसर। क्या है कोई ऑप्शन? 45 सही 5 बटे 11। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी सही लगाया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल एक बार लगाइए आप लोग, अगले सवाल पर कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 14 लगाइए, एक बार कोशिश कीजिए। बेहद सरल सवाल है, वे सभी एग्जाम के प्रश्न है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 14 आपके सामने। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा, बहुत सरल सवाल है। देखो ऐसा किया करो, जीवन में स्ट्रेस लेके अपन को नहीं पढ़ना है। जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बंदा जबरदस्ती जिंदा। मन से पढ़ा करिए। सवाल नंबर 14 कह रहा है 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 20 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है वो कितना है? 20%। अब देखो निकालने के लिए आप कोई वो नहीं करेगा 20 का 20%, 20 गुणे 20 बटे, ऐसा कुछ नहीं करना मेरे भाई। परसेंट 2 जीरो खा जाता है, खत्म। 2 दूनी 4, यानी 4 लीटर अल्कोहल है। फिर सवाल में आगे क्या कहा? उसने कहा इसमें लीटर पानी, यानी 4 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? मेरे भाई एक सेकेंड, आप अपने मन में ये सोचो, क्या अल्कोहल मिलाया गया? आप कहोगे नहीं सर, क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। अब पानी मिलाया गया और परसेंट किसका पूछ रहा है? अल्कोहल का। तो मैं एक बात कहूंगा, आप सच बताना, क्या 4 लीटर अल्कोहल पहले था तो क्या 4 लीटर अल्कोहल अब भी है? तो आप कहोगे हाँ सर, मैं कहूं बढ़ा तो नहीं। आप कहोगे मैंने कहा कम हुआ। आपने कहा, मैंने कहा क्यों? आपने कहा पानी मिलाया गया है, अल्कोहल नहीं मिलाया गया। यानी 4 लीटर पहले था, 4 लीटर अब है, ठीक। लेकिन पूछा अब अल्कोहल का प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है तुलना, और तुलना किससे करना है? पूरे से। अब देखो 4 लीटर तो है, लेकिन पहले 20 लीटर कुल था, अब 24 लीटर कुल हो जाएगा। आप पूछोगे सर कैसे हो जाएगा? क्योंकि 4 लीटर पानी मिला दिया, 20 टोटल था, 4 पानी, तो कितना हो गया? 24। और आउट ऑफ 100 मेरे भाई 4 एकड़ 4, 4 6 24, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद रखा करिए। 16 से 2/3%। जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है 2 से भाग कर लो, 2 या 6 या 50/3 हल करोगे तब भी 16 से 2/3% ही आएगा। ऑप्शन है क्या कोई? क्या कोई ऑप्शन है इसमें? जरा चेक कर लेता हूं मैं। जी हाँ, 16 से 2/3% बी ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला और बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, सवाल नंबर 15, जरा इसको लगाइए। सवाल नंबर 15 एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने, इसको जरा लगाइए। सवाल नंबर 15, देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। सवाल नंबर 15 सुनिए ध्यान से। सवाल नंबर 15 बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी। भाई 1200 में खरीद लाया है, उसके बाद 200 रुपए और खर्चा हो गया, तो टोटल उसको कितने की पड़ी? 1400 की। भाई मानते हो? मानते हो, ठीक। फिर आगे कह रहा है यह टाइपराइटर को 1680 में बेचता है। वो बेचता कितने का? 1680 में। जब 1680 से 1400 घटाओगे तो आपको पता चलेगा 280 का वो मुनाफा ले रहा है। किस पर ले रहा है? इस पर नहीं, इस पर ले रहा है। क्यों? 1200 और 200 मरम्मत में, तो टोटल 1400 न खर्च हुए उसके, तो 200 1400 पर वो 280 ले रहा है। परसेंट में पूछा तो गुणे 100 है, दोनों जीरो काट देंगे, 14 से काट लेंगे इसको, 14 दूनी 28, 20% का उसको लाभ हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन है तो वही सही है। कौन सा ऑप्शन है भाई? चेक कर लेता हूं एक बार मैं। ऑप्शन नंबर ए, ए एकदम सही जवाब होगा। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 16 देखो, सवाल नंबर 16 प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है क्या कि यदि ए की आय 20 से 40% कम है। देखो बड़ा बढ़िया प्रश्न है। उसने कहा ए की आय 20 से 40% कम। अब आप समझना है, यहां पर ए ये है, बी ये है। ए की आय 20 से 40% कम है, तो अगर ये 100 है तो ये 60 है।
मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को। अगर रेशियो निकालना चाहे तो 20 पंचे 100, 20 तिया 60, यानी इनके बीच 3:5 का अनुपात हो गया। आगे कह रहा सवाल, तो बी की आय ए से कितने % अधिक है। देखो क्या बी ए से अधिक है, आप कहोगे हाँ सर, ए के पास 3 यूनिट है, बी के पास 5 यूनिट है। मैं पूछूं कितना अधिक है, आपने कहा सर 2 अधिक है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात। एक बात याद कर लेना, ज्यादा हमेशा कम से होता है, कम हमेशा ज्यादा से। भाई ये 2 अधिक किससे अधिक 2 है, इस 3 से ही तो 2 अधिक है, तो बटे में 3 आ जाएगा, उसके बाद गुणे में 100 आ जाएगा। तो 2/3 का मतलब होता है 66.66%। जिसको ये ना समझ में आता हो वो भाग कर ले और फिर हल कर ले, ठीक। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या 66 से 2/3 में, अच्छा ऐसे ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ें और आपको कुछ और बेहतर सिखाने का प्रयास किया जाए। सवाल नंबर 17 का आंसर बताइए जरा। सवाल संख्या 17 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। बढ़िया और बेहतरीन सवाल, सवाल नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर 17 कह रहा है, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है। नीता है, पपिया है, नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक, इसका 100 है तो इसका 125, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 5/4। फिर कह रहा है तो पपिया का वेतन नीता से कितने % कम है। तो देखो भैया क्या ये कम है, आप कहोगे हाँ। मैंने कहा कितना कम, आपने कहा 1, मैंने कहा कम हमेशा ज्यादा से, दोनों ज्यादा कौन, 5 आउट ऑफ 100 और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20%। इस बात को हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। चलो भाई सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे, आपको 18 क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं तुरंत। ये रहा आपका 18 प्रश्न, उड़ाइए 18 नंबर का प्रश्न और फिर हम चले थोड़ा सा और आगे। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। कह रहा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, खूब अपने दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बात बिठा लेना कि ऐसे सवालों में तीसरी संख्या को 100 मानते हैं। तो देखो संख्याएं कितनी है, 3, तीसरी मान ली 100। अब ध्यान देना, उसने कहा क्रमशः 20% का 50% है। 2 संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः, न ज्यादा कहा न कम कहा, केवल इतना कहा क्रमशः 20% तथा 50% है। तो 100 का 20% 20 और 50% 50। अधिक कहता तो जोड़ देते, कम कहता तो घटा देते। फिर कहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो 50 दूना 100 40%। क्या है कोई ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा। फिर सुन लो, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है। उसने कहा था पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसके साथ का लग जाए, तुलना कर रहा है, तो दूसरी संख्या नीचे, परसेंट में पूछा इसलिए हमने गुणे 100 लगा दिया। 50 दूना 100, 20 दूना 40%। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। सवाल नंबर 19 आप लगाइए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा सवाल नंबर 19 के बारे में। सवाल नंबर 19 लगाइए, सवाल नंबर 19 आपके पास, सवाल नंबर 19 लगाइए। सवाल नंबर 19 देखिए, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 19 आपसे कह रहा है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तो फिर वही बात, तीसरी क्या मान लेंगे 100। मैं बता चुका हूं ऐसे सवालों में तीसरी को अपन को 100 ही माननी है। कह रहा है 30% तथा 37% कम है। तो 100 से 30 कम है तो 70, 37 कम है तो 63। फिर आगे कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो देखो क्या ये दूसरी वाली कम है, आप कहोगे हाँ है। मैंने कहा कितनी है, आपने कहा 7, और कम किससे है, 70 से। आउट ऑफ 100 7 7, ये 10 जीरो काट दो, 10% एकदम सही जवाब होगा। तो ये ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 20, देखिए जरा 20 को देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। सवाल नंबर 20 को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 20, 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 सुनना, अब मुझे लिखना पड़ेगा। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का, पहली का ही दूसरी का, पहली संख्या का 28/25 है। सुनना, कौन कैसे लगाता फर्क नहीं पड़ता, अपन कैसे लगाते हैं, हम लोग कैसे लगाते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का, तुलना पहली संख्या से हो रही तो पहली कहां लिखी, नीचे। तो पहली तो हो गई 25 और दोनों का जोड़ 28 है। तो क्या हम कह दें दूसरी है 3, क्या दोनों मिल गई, मिल गई। अच्छा पूछा क्या,
कह रहा तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है, तो दूसरी संख्या कितनी 3, पहली संख्या की है 25 आउट ऑफ 100, 25 चक्कू 100 4 12% है कोई ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप समझ पाए? हम इसको कैसे करेंगे? दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, तुलना तो पहली से हो रही, तो बटे में कौन पहली होगी, पहली मिल गई 25 और 25 में क्या जोड़े 28 हो जाए 3, यानी दूसरी मिल गई 3, दोनों को जोड़ के 28 उड़ा दिया सेकंड्स में। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। एक और सवाल आपके सामने, अगला सवाल देखिए, बेहतरीन सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने साथियों। हमें लगता है इस शीट में अब सवाल अगला नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद कर लेना, क्या डेली क्लास आपकी हुआ करेगी और मेहनत करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सिखा दूंगा। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा संसाधनों का अभाव है। संसाधनों का अभाव का मतलब ये है मुझे क्वेश्चन लगाने के लिए बार बार जाना पड़ता है और मैं क्वेश्चन चेंज करके आता हूँ। कोई बात नहीं, किसी ने कहा है कि उन्हें जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। तो खुश रहे, मस्त रहे, और हाँ, अभी तक अगर रुके हैं तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।